देखिए जो हमने टॉपिक पढ़ा इस पर कुछ क्वेश्चन लिखे हैं। इस क्वेश्चन को लिखने का मेरा सिर्फ मकसद एक है कि जब अभी आपको 3D पढ़ाएंगे, 3 डायमेंशनल पढ़ाएंगे, तो अगर क्वेश्चन आता है जब पूरा पेपर एक साथ होकर के आएगा तो यहाँ कन्फ्यूजन शुरू होगा, इसलिए लिखा है बस, और कोई मकसद नहीं। फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन डिटरमिन बाय द पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पर हम हिंट्स कर दे रहे हैं, आप घर पे कर लीजिएगा। 3 पॉइंट्स हैं, इससे फॉर्म होने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। अब देखने में तो कोऑर्डिनेट 3 डायमेंशन भी लग रहा है, लेकिन यूनिट वेक्टर जब भी निकालने के लिए कहा जाएगा अभी 3 डायमेंशन में भी आएगा, ध्यान रखिएगा। तो आपको जो आपने यूनिट वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर पढ़ा वही निकालेंगे, एन कैप। तो अब ये इसके परपेंडिकुलर बाहर की ओर भी हो सकता है, कहां हो सकता है, तो अब आपको क्या करना है, उसी को आप प्लस माइनस, इससे पहले प्लेन बना लीजिए। प्लेन क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल, इनके पॉइंट दिए मींस पोजीशन वेक्टर। ओए दिया है आपको, और क्या दिया है, ओ बी दिया है, और क्या दिया है। अब कोई का 2 क्रॉस निकाल लीजिए, चाहे बी क्रॉस सी, बी सी क्रॉस बी ए, या ए बी क्रॉस ए सी, या सी बी क्रॉस सी ए, सेम आएगा। कल आपने किया होगा, हमने कहा था, करके देखा ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप फिर उसको बाद क्या करिएगा, उसी को प्लस माइनस साथ दीजिएगा, लेकिन और करके लिखिएगा आंसर में, या ये दोनों नहीं होगा। बात समझ में आ गई, कर लेंगे। इसको देने का सिर्फ मकसद कि 3D और इसमें डिफरेंस बताना, ये देने का मकसद मेरा नहीं था। अब आ जाइए दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। लेट द वेक्टर्स a and b such that modulus a modulus b दिया, find the angle between vector a and b if a क्रॉस b is a unit vector। अभी तक हम लोगों ने यूनिट वेक्टर किसको पढ़ा, a प्लस बी को पढ़ा, a माइनस बी को पढ़ा, लेकिन क्रॉस को नहीं पढ़ा। क्या a डॉट b को भी यूनिट वेक्टर पढ़ सकते हैं, जैसे हमने a क्रॉस b लिख दिया यूनिट वेक्टर, क्या ऐसे ही a डॉट b भी यूनिट वेक्टर हो सकता है, बोलिए क्यों, क्योंकि वो स्केलर है। तो इस डिफरेंस को बताने के लिए क्या है, इसमें कुछ नहीं करना आपको, ये a क्रॉस b यूनिट वेक्टर है, मींस इसका मॉडुलस किसके बराबर है। अब इनके बीच का एंगल निकालना है, सब कुछ दिया है। इनके बीच के एंगल को जब थीटा लेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, मॉडुलस a मॉडुलस b साइन थीटा इंटू एन कैप, और चूंकि मॉडुलस के साथ आ रहा तो एन कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, सब कुछ पता है, साइन थीटा निकल आएगा साइन थीटा के साथ। समझ में आ गया। अब आ जाइए, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको एज अ रिजल्ट याद रखिएगा, इसको हम यहां पे लिख दे रहे हैं एज अ रिजल्ट, इसको हम सॉल्व करवा के दिखा दे रहे हैं। आइए, इफ मॉडुलस a इज इक्वल टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ a क्रॉस i का क्या होल स्क्वायर, फिर क्या है प्लस a क्रॉस j का क्या होल स्क्वायर, फिर क्या है प्लस मॉडुलस ऑफ a क्रॉस k कैप का होल स्क्वायर। आइए अब जब इसको हम करने जा रहे हैं तो इसको हम पूरा करके दिखा दे रहे हैं, और इसको एज अ रिजल्ट याद रखिएगा, बहुत काम आएगा, चीजें आपको मिलेंगी, आपको बहुत मजा आएगा करने में। आइए देखिए, यहां पर क्या कर ले रहे हैं, लेट वेक्टर a इज इक्वल टू, क्योंकि देखिए क्रॉस लिया गया तो आपको a को लेट करना ही पड़ेगा। यहां पे मॉडुलस के साथ स्क्वायर लगा दिया, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। यही क्वेश्चन आप पीछे भी करके आए, a डॉट आई या r डॉट आई इंटू आई वेक्टर बना करके उस पर क्वेश्चन किए हैं। तो अभी आइए a1i प्लस a2j प्लस a3, आपको निकालना क्या है, a क्रॉस i, तो आप डायरेक्ट ले लीजिए, डिटरमिनेंट मत बनाइए। ये a क्रॉस i चूंकि i ही है तो कोई मसला नहीं है, यहां पे लिखिए a1i और प्लस क्या a2j प्लस क्या a3k, और i कहां लिखा गया है, राइट में, आप भी राइट ले लीजिए, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। अब यहां से क्या आ गया, a क्रॉस i क्या आ गया, क्योंकि एक ही वेक्टर था i कैप, अगर इसके साथ i प्लस j होता तो डिटरमिनेंट बना करके, तब इनटू करने में आपसे चांसेस ज्यादा से गलत होने के, तब आप डिटरमिनेंट बना करिए, भाई के कंपोनेंट्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए ये तो नल वेक्टर हो गया, यहां क्या आया माइनस के j क्रॉस i, ठीक है, तो क्या आ गया माइनस a2 बोलो k कैप,
ये क्या हुआ, के क्रॉस आई, जल्दी बोलिए, माइनस जे कैप की प्लस के कैप, ये देख लिया करिएगा हमेशा, ये आई, ये जे, ये के, यही आपको चलना है, ठीक है। तो क्या है, आई क्रॉस के है कि के क्रॉस आई है, के क्रॉस आई, तो क्या हुआ, प्लस जे, अब आ जाइए, इसका मॉडल्स ले लीजिए और मॉडल्स लेने के साथ साथ क्या कर लीजिए, स्क्वायर कर लीजिए। तो जब मॉडल्स का स्क्वायर करेंगे तो पहले मॉडल्स ले लीजिए, अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस, क्योंकि स्क्वायर भी कर दिया तो रूट क्या होगा, बस जल्दी बताइए क्या बचा, अरे सॉरी यहां जे लिख दिया हमने, जे कैप तो होगा ही होगा, और किसके साथ होगा, बोलिए, A3 के साथ, ठीक है भाई, A3 जे कैप, ठीक, इसमें कोई डाउट। अब आप लिख दीजिए, स्क्वायर हटा दे रहे हैं, बताइए क्या आया, A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, ये आपका आ गया, ठीक। अब पहचानिए, जब ए का आई से क्रॉस लिया है, उसका स्क्वायर किया है, तो आई नहीं आ रहा है, बल्कि जो जे और के कोफिशिएंट्स हैं उन्हीं का स्क्वायर आ रहा है। अब डायरेक्ट लीजिए, बोलिए, मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस जे कैप का होल स्क्वायर क्या हो गया, बोलिए, A1 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, फिर बोलिए ए क्रॉस के कैप के मॉडुलस का स्क्वायर, बोलिए फटाक से, A1 स्क्वायर प्लस, अब इसको रिजल्ट में याद आप रख लीजिएगा क्या, देयरफॉर ए क्रॉस आई मॉडुलस का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस जे मॉडुलस का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस के मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए 2 टाइम्स आया ना, 2 टाइम्स आया सब, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू क्या, A1 स्क्वायर, ये रिजल्ट याद रखिएगा, और ये कोई और नहीं है, मॉडुलस ए का क्या है, स्क्वायर, और मॉडुलस ए कितना दिया है 2, तो मॉडुलस ए स्क्वायर कितना हो गया 4, ये कोई और नहीं, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, तो यही रिजल्ट याद रख लीजिएगा, हम आगे इसको यूज करेंगे। कोई डाउट इसमें, समझ में आ गया भाई। तो अब ये क्या हो गया, 2 इंटू ये मॉडुलस ए है, तो ये, और ये कोई और नहीं हुआ क्या, इसको लिख दे रहे हैं 2 इंटू मॉडुलस ए का स्क्वायर, ठीक। तो ये क्या हो गया 2 इंटू 4, ये ध्यान रखिएगा, इस रिजल्ट को ध्यान रखिएगा, इसको हम यूज करेंगे क्वेश्चन। कोई डाउट इसमें, अब आ जाइए, इसको भी हम थोड़ा सा दिखा दे रहे हैं, क्वेश्चन फोर्स का, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, ए इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के, ए डॉट बी 1 दिया है, ए क्रॉस बी जे माइनस के दिया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ का वेक्टर बी। देखिए आपको ए दिया है, ए डॉट बी दिया है, ए क्रॉस बी दिया है, आपको कितनी चीजें गिवन है, 3 चीजें, और वेक्टर बी निकालना है, तो आप 3 कंपोनेंट के साथ इसको मान लीजिए, समझ में बात आएगी नहीं, जब भी आई जे के फॉर्म में दिया रहेगा तो आप वो वही लेट करना है, तो लेट वेक्टर बी जो पीछे किया हम लोगों ने, ये लेट वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या, b1 आई प्लस b2 जे और प्लस b3। अब देखिए ए का बी से डॉट ले लीजिए, 1 के बराबर कर दीजिए, तो b1 b2 b3 में क्वेश्चन आ गई, डायरेक्ट कर दें यहां पर, भाई आसान है, A1 आई प्लस जे प्लस के है, तो करस्पॉन्डिंग इंटू ले लीजिए, क्या ले लें, सिंस ए डॉट बी इज इक्वल टू 1, तो इसी में वैल्यू लिख दे रहे हैं, क्या हो गया बोलिए, b1 प्लस b2 प्लस b3 इज इक्वल टू क्या, इसमें कोई डाउट बताइए, समझ में आ गया, ये हमने ले लिया। अब बताइए यहां पर क्या है, ए क्रॉस बी, ए दिया है, बी आपने ले लिया, अब यहां पर डिटर्मिनेंट से ही निकाल लेंगे, और किसके बराबर है, जे माइनस के बराबर, इसका मतलब दोनों तरफ कोफिशिएंट क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, किसके किसके, ये कराया पीछे, 2 वेक्टर इक्वल होने कंडीशन, तो क्या
बोलिए B1 B2 B3 में फिर 3 इक्वेशन बनी और एक ये दी गई है, कितनी इक्वेशन हो रही? 4। हमको 4 की जरूरत नहीं है, इसका मतलब 100% जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको इक्वल करेंगे B1 B2 B3 में, तो इसमें कोई 2 इक्वेशन एक ही में करूंगा, इसीलिए दिया गया। आप सॉल्व करके देखिएगा, हमको बताइएगा उनमें से कोई 2 इक्वेशन किस में जा रही है? एक ही में जा रही है। बात समझ में आई कि नहीं आई? कर लेंगे? बोलिए, कोई डाउट तो नहीं ना? इसको घर पे करिएगा, नोट कर लीजिए, फिर आगे चले। देखिए, हमने आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, इसको देखिए फिर से। सिर्फ 4 क्वेश्चंस लिखे हैं जो आपने स्केलर प्रोडक्ट टू वेक्टर्स, वेक्टर प्रोडक्ट टू वेक्टर्स पढ़ा, उसका कैसे एप्लीकेशन करेंगे। यहां पर हमारा मेन रोल A क्रॉस B का डिटरमिनेंट बनाकर वैल्यू निकालना नहीं है, वो आप कर लेंगे, उसको करने की जरूरत नहीं। आइए इस क्वेश्चन को पहचानिए। लेट वेक्टर एंड बी, वेक्टर A B एंड C बी 3 वेक्टर सच दैट, A को नल वेक्टर का है, यहाँ पर तीनों का मैग्नीट्यूड दिया है। क्वेश्चन को क्या दिया गया इसे पहचानिएगा, बहुत मजा आएगा। मॉडुलस ऑफ B क्रॉस C इज इक्वल टू √15 दिया है। इफ B माइनस 2C इज इक्वल टू लैम्डा F देन फाइंड लैम्डा, हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। B माइनस 2C इज इक्वल टू A दिया है, B क्रॉस C का मॉडुलस दिया है, A B C तीनों का मैग्नीट्यूड दिया है। अब यहां पर देखिए इंटरेस्टिंग क्या बनने जा रहा है, ये बनने जा रहा है कि हमको लैम्डा निकालना, लैम्डा इसके साथ है A। अब हमें यहां पे कुछ नहीं करना है, दोनों साइड्स का मॉडुलस लेके क्या कर देना है? स्क्वायर। जब मॉडुलस देंगे तो B और C का क्या आएगा? डॉट। यहां क्या दिया है? B क्रॉस C। अब यहां पर आपके पास 2 ऑप्शन है कि B क्रॉस C दिया है, B और C भी दिया है, मॉडुलस के साथ दिया है, तो यहां पर B और C के बीच का एंगल निकलता हुआ नजर आ रहा है। B और C के बीच का एंगल यहां से निकलता हुआ नजर आ रहा है। अरे मॉडुलस B, मॉडुलस C n कैप 1 हो जाएगा, साइन थीटा वो निकलता हुआ आ रहा है। जब B डॉट माइनस 2C लिखेंगे तो इसमें B डॉट C ही तो आएगा। अरे भाई स्क्वायर करेंगे तो B स्क्वायर आएगा, मॉडुलस ऑफ B स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ बोलो 2 तो है ही है, 2 मॉडुलस C का होल स्क्वायर यानी 4C स्क्वायर, और माइनस टाइम 2 इंटू दोनों का इंटू डॉट के साथ, तो आपको वैल्यू निकलती हुई नजर आ गई। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई डाउट? समझ गए ना? तो यहां पर ये चीज आप कर सकते हैं, ये देने की वजह से कर लेंगे, ये करके दिखा दें। कोई डाउट तो नहीं ना? कोई डाउट हो तो बताइएगा। अब देखिए यहां पर हमारे पास एक ऑप्शन और है इसको करने का। हम एंगल नहीं निकालना चाह रहे हैं, ये A डॉट B डॉट C आने जा रहा है, एंगल नहीं निकालना चाह रहे। एक ऑप्शन हमने आपको छोड़ दिया, इसको घर पे करिएगा, ये चीज हमको नजर आ रही है। यहां पर खासकर हम एक रिजल्ट लिखा के आए हैं, ये याद करिए, मॉडुलस ऑफ A क्रॉस B का होल स्क्वायर प्लस बोलो A डॉट B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? A स्क्वायर B स्क्वायर, चाहे मॉडुलस A स्क्वायर B स्क्वायर, चाहे वो लिखे बात। इस रिजल्ट को भी यूज करना चाह रहे हैं, इसलिए यूज करना चाह रहे हैं, मान लीजिए कभी ये दे दिया गया ऐसे ही और आपसे ये लिख दिया गया और आपसे A डॉट B पूछ लिया गया, तो ये हमारा टाइम भी बचेगा, सब कुछ बचेगा। हम इस रिजल्ट को यूज करना चाह रहे हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कोई डाउट तो नहीं ना? हम एंगल नहीं निकालना चाह रहे, तो आपके पास 2 ऑप्शन हो गए, आप इससे भी क्वेश्चन करिएगा। समझ में आ गया ना? देखिए अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, ये इसी को इस रिजल्ट को यूज करते हुए हम खाली इतना लिख दे रहे हैं, ये मॉडुलस ऑफ B क्रॉस C का प्लस बोलिए B डॉट होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? B स्क्वायर C स्क्वायर, B स्क्वायर ये मॉडुलस ऑफ B स्क्वायर लिख दे रहे हैं इंटू C स्क्वायर। यहां से ये वैल्यू निकल आई, ये वैल्यू फटाक से निकल आई। नहीं बात समझ में आई? तो इसको हमें मेन यहां पर इसको यूज कराने के लिए जो हमने रिजल्ट लिखाया है पीछे, उसको उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन हमने नहीं दिया, जब उस पर भी टाइम बर्बाद कर रहे हैं, यहां पर हमने यूज करवा दिया, इसको फोकस भी करवा दिया। तो आप ध्यान रखिएगा,
ठीक है ना, समझ में बात आ गई कि नहीं आ गई, इसमें कोई डाउट तो नहीं। अब आइए जरा देखिए, अब यहां से क्या हुआ, ये कितना हो गया बोलिए 15 प्लस बी डॉट सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बोलिए 16 इंटू 1 क्या आ गया 16। तो यहां पे बी डॉट सी का होल स्क्वायर, ये बी डॉट सी का होल स्क्वायर किसके बराबर आ गया बताइए 1 के। ये रिजल्ट आप यूज करेंगे, कोई डाउट। तो अब जब आप इसके साथ स्क्वायर करेंगे तो वो चीज वैल्यू आ जाएगी, यूज करेंगे। निकल आई ना, इसमें सारी चीजें मालूम है, कर लेंगे, कोई डाउट तो नहीं ना इसमें। अब आ जाइए इस क्वेश्चन को पहचानिए, दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है इसको पहचानिए। इसको इसलिए लिखा है ये पहले का सोल्यूशन हो गया, दूसरे का सोल्यूशन देखिए। लेट ए बी आर टू वेक्टर्स सच दैट मॉडुलस ए इज इक्वल टू 1 मॉडुलस बी इज इक्वल टू 2 एंड ए डॉट बी इज इक्वल टू 1। C is equal to A cross B minus 2 vector B, then find B dot C। अब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हमको दिया क्या गया है पहचानिए, A डॉट B इज इक्वल टू क्या 1। अब यहां से पूछा क्या जा रहा है B डॉट C, ये इंटरेस्टिंग है। अगर हम B डॉट C निकालने जाएंगे, यहां पर A का मॉडुलस दिया, B का मॉडुलस दिया, A डॉट B दिया, क्या दिया है A का मॉडुलस दिया है बोलिए, B का मॉडुलस दिया है और क्या दिया है A डॉट B दिया है। बात समझ में आ गई। अब आइए हमको निकालना क्या है B डॉट C। तो अब यहां पर देख लीजिए A B दिया है, क्या इसमें मॉडुलस C दिया है बोलिए, क्या इसमें मॉडुलस C दिया गया है बोलिए, क्या इसमें मॉडुलस C दिया गया है, जल्दी बताइए। अरे भाई इसमें देखिए दोनों क्वेश्चन में बचाने, इसमें A भी दिया था, B भी मॉडुलस का दिया था, C भी दिया था, ये क्वेश्चन आसान था। अब इसको आप सोचिए ध्यान से, मॉडुलस A इज इक्वल टू 1, मॉडुलस B इज इक्वल टू 2, A डॉट B 1, वेक्टर C इज इक्वल टू दिस। अब आपको B डॉट C निकालना है, तो अब आप ये सोचिए B डॉट C निकलता हुआ कहां से नजर आ रहा है, कैसे निकलता हुआ नजर आ रहा है भाई, हम कैसे निकलता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम थोड़ी देर के लिए दोनों तरफ C से डॉट ले लें, देखिए अब आपको सारे ऑप्शन से बताते हुए चल रहे हैं, C से क्या ले लें, तो ये तो B डॉट C हो गया बोलिए, ये क्या हो गया A क्रॉस B डॉट C, A क्रॉस B आपको नहीं पता है, और ये क्या हो गया C डॉट C, क्या हो गया मॉडुलस ऑफ C का स्क्वायर। तो ये चीज कहीं पता है नहीं। अब यहां पर एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अब यहां पर A डॉट B दिया है और ये A क्रॉस B दिया है, A डॉट B दिया है और क्या दिया है A क्रॉस B। अगर इस 2B को हम इधर ले आए, समझिए दूसरा ऑप्शन हमारा, अगर इस 2B को हम इधर ले आए तो C प्लस 2B हो गया बोलिए, और बचा क्या A क्रॉस B, तो दोनों साइड्स का मॉडुलस ले लें, तो यहां पर क्या C डॉट B आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बोलिए, C डॉट B तो आ गया, लेकिन वैल्यू किसकी फंस रही है बोलिए, C प्लस B, C प्लस 2B का होल स्क्वायर के साथ तो वैल्यू निकल आ रही मॉडुलस C स्क्वायर, ये वैल्यू फंस रही कि नहीं फंस रही। तो यहां पर किसकी जरूरत है सबसे पहले मॉडुलस C की, समझ में आया कि नहीं। तो पहले हम क्या करने जा रहे हैं, हम अभी तक ट्रांसफर करके वैल्यू निकाल लेंगे, लेकिन पहले क्या निकाल ले रहे हैं, अगर C निकाल ले रहे हैं तो हम दोनों तरफ B से क्या ले लें डॉट, किससे डॉट ले लें बोलिए C से, तो ये आपका A क्रॉस B डॉट C हो जाएगा, A क्रॉस B डॉट C। तो अभी इसमें हम आपको उलझाना नहीं चाह रहे हैं, क्यों, चूंकि यही आगे हमारा स्केलर प्रोडक्ट 3 वेक्टर्स बनने जा रहा है, इसलिए उधर अभी हम नहीं ले जाना चाह रहे हैं, कि वो चीज आपको नजर ना आए, जब अभी हम आगे आपको पढ़ाएं तो फिर यहां से कंफ्यूजन ना शुरू हो, इसलिए उधर हम नहीं जाना चाह रहे हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले क्या निकालने जा रहे हैं मॉडुलस C, और इधर लाके दोनों तरफ का क्या ले ले रहे हैं मॉडुलस, बस हो गया। हम डॉट नहीं लेना चाह रहे, अभी ऑप्शन इसको भी डालेंगे डॉट लेना, जब हम आगे पीछे आगे पढ़ा देंगे तब, क्योंकि वो क्या बनने जा रहा है भाई, दो वेक्टर का क्रॉस एक का डॉट, तो क्या बन गया है
स्केलर प्रोडक्ट थ्री वेक्टर अभी समझाया था ना, अभी इसके बाद हम पढ़ाने जा रहे हैं। अब आइए यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, ए यहाँ पे कुछ नहीं करने जा रहे हैं, दोनों साइड्स का मॉडुलस लेके स्क्वायर कर दे रहे हैं। तो ये क्या हो गया बताइए, मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी माइनस टाइम टू वेक्टर ऑफ बी का होल स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ डॉट लगा दीजिए। बताइए यहां क्या मिला, मॉडुलस ऑफ सी स्क्वायर मिला, ए और बी का मॉडुलस हमको दिया गया है कि नहीं दिया गया है, दिया गया ना। तो बताइए क्या, अब ये वेक्टर ये भी वेक्टर ये भी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर मीन्स क्या बोलो, मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस बोलिए 4 मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर। ये समझिए इस चीज को, जिससे ये चीज दिमाग में आपके आ जाए, बहुत अच्छे से आ जाए। और फिर क्या, -2 इंटू मीन्स क्या, इंटू मीन्स क्या, डॉट। अरे भाई मॉडुलस किस में कन्वर्ट हो रहा है, मॉडुलस स्क्वायर डॉट में, तो क्या लिखने जा रहे हैं, ये माइनस लगा दिया 2b और डॉट क्या, a क्रॉस b। इसको इसलिए यूज कर ले रहे हैं, ए इसको हमने कर्ली ब्रैकेट लगा दिया कि दोनों का 2 के साथ में डॉट आ गया। अब यहां पर देखिए हमारी बड़ी आसानी से चीजें सॉल्व हो गई। क्या सॉल्व हो गई, इसको पहचानिए, ए क्रॉस बी डॉट बी, बी डॉट ए क्रॉस बी। कल हम आपसे बात करके आए थे, ए क्रॉस बी किसके परपेंडिकुलर है, ए क्रॉस बी किसके परपेंडिकुलर है, ए और बी दोनों के। तो बी का डॉट आ रहा है तो ये वैल्यू क्या हो गई, और 2 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 तो इंटू में ना, तो इंटू सिंपल बाहर निकल आएगा, ये ध्यान रखिएगा। किसी नंबर का वेक्टर का साथ, यहां पर इंटू है, सिर्फ इंटू है, तब हम बात कर रहे हैं, सब इंटू है, चाहे डॉट हो चाहे क्रॉस हो, नंबर का इंटू है तो नंबर का भी आपस में इंटू हो जाएगा, और वेक्टर का डॉट और क्रॉस के साथ इंटू होगा। इतना ध्यान रखना और कुछ नहीं, चाहे जो दिया हो। ये वैल्यू क्या हो गई, 0। अब बताइए मॉडुलस ऑफ सी स्क्वायर किसके बराबर होगी। अब ये वैल्यू लिख दें, क्यों लिख दें, क्योंकि हमें डॉट दिया है ए, ये जल्दी बोलिए क्या लिख दें, इससे रिजल्ट लिखें, क्या लिखें बोलिए, मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर बोलो। अब यहां पर मॉडुलस ए मॉडुलस बी, ए डॉट बी दिया। अब यहां से हम एंगल निकालने नहीं जा रहे हैं, लंबा नहीं करने जा रहे हैं, बात समझ रहे नहीं समझ रहे हैं, वो रिजल्ट यूज करिएगा। तो क्या हो रहा बोलिए, मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर और माइनस क्या बोलो, ए डॉट बी का होल स्क्वायर, और ये प्लस मॉडुलस बी कितना दिया है 2, तो ये भी कितना हो गया 4 इंटू 4 कितना 16। कोई डाउट हो बताइए। अब ये मॉडुलस सी आपका निकल आया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कितना हो गया 2 हो गया ना ये, तो ये 2 सॉरी ये 4 हो गया, 4 इंटू 1 और प्लस 16 20, और ए डॉट बी कितना है, डायरेक्ट कर दें, क्या कर दें 19। अरे भाई ये 16 ये 4 20 और -1, कैलकुलेशन देते रहिएगा जरूर, क्या आ गया 19। बात समझ में आ गई। तो अब चूंकि लेंथ लेनी है, मैग्नीट्यूड लेना है, तो क्या लिख दें √19। समझ में आ गया। अब क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया, आप चुपचाप चूंकि बी डॉट सी निकालना, इसको धर लिया, ये सब कुछ पता हो गया, और दोनों साइड से क्या कर दिए मॉडुलस ए स्क्वायर कर दिए। तो यहाँ पे हम कर दे रहे हैं, घर के लिए आपको छोड़ दे रहे हैं, सी प्लस 2b ये इज इक्वल टू क्या, मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी मॉडुलस लेके, है ना भाई, और दोनों साइड्स के हम क्या कर दे रहे हैं स्क्वायर कर दे रहे हैं। नहीं कर लेंगे, यहां कौन आ गया बी डॉट से, कोई डाउट इसमें, समझ में आ गया ना। किसी देखिए कोई दिक्कत हो बताइए, अब आगे कर लेंगे ना। तो यहां से बी डॉट सी निकल आएगा, इसमें सब कुछ पता हो गया। यहां पर ये वैल्यू फिर उठा के रख दीजिएगा, ये जो लिखी है ये यही वैल्यू फिर लिख दीजिएगा, और ये वैल्यू लिखने के बजाय एक काम कर लीजिएगा, ये वैल्यू आई कितनी वही वैल्यू लिख दीजिएगा डायरेक्ट। ये वैल्यू कितनी आई है 4, अरे भाई ये 2 का स्क्वायर 4 इंटू 1, ऑब्जेक्टिव कर रहा तो रखे उठा करके वैल्यू, और -1 कितना, नहीं समझ में आया। तो ये यूज समझ में आया, जो आज क्वेश्चन कराने का मेरा मकसद था कि इसको यूज करना आना चाहिए, जो कल हमने रिजल्ट लिखाए थे।
ये जान लीजिएगा, ये बोर्ड के क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल बनेंगे, ध्यान रखिएगा। सीबीएसई में ऐसे क्वेश्चंस दिखाई पड़ते हैं, पेपर में आते हैं। बोलिए, समझ गए नहीं समझ गए? नोट कर लीजिए, आगे बताएं। देखिए, हमने आपके सामने अभी 2 क्वेश्चन और, इनको देखिए। लेट वेक्टर ए इक्वल टू आई प्लस 4j प्लस 2k, बी और सी सब दिए हैं। फाइंड अ वेक्टर डी विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड बी। यानी ए और बी पर जो परपेंडिकुलर होगा वो कौन होगा? बोलिए, ए क्रॉस बी। तो अब यहां पर अगर हमें वेक्टर डी निकालना है, तो ये अगर हम यहां पर आपको दिखा दें इतना, ये यहां पर ये दिखा दें, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये, और इस पर परपेंडिकुलर कौन है बताइए? वेक्टर डी। तो वेक्टर डी किस, और इस पर कौन परपेंडिकुलर है? ए क्रॉस बी। भाई इस पर कौन परपेंडिकुलर है? ए क्रॉस बी। और इसी पर कौन परपेंडिकुलर निकालना है? वेक्टर डी। तो डी और वेक्टर डी और ए क्रॉस बी दोनों क्या हो गए? पैरेलल हो गए। कभी 1 ना ले लीजिएगा, इक्वल नहीं हो सकते हैं, जरूरी नहीं हो, क्वेश्चन के हिसाब से होता है। इसीलिए आपको एक कंडीशन दी गई, आगे पहचान लीजिए क्या दी गई है। सी डॉट डी इक्वल टू क्या? 50। क्या आपको पैरेलल की कंडीशन लगा करके और वैल्यू निकालेंगे। ये इस पे डिपेंड करता है। अगर ये नहीं दिया गया है तब इसका मतलब क्या हो गया? वो उसी के बराबर है। तब वो जो पैरेलल कंडीशन लैम्डा की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? 1 भी हो सकती है, और क्या हो सकती है? -1 भी हो सकती है, दोनों हो सकती है। भाई दोनों पैरेलल है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। अभी आप देखेंगे इसमें आपको बहुत सी चीजें ऐसी नजर आएंगी। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्योंकि पैरेलल की कंडीशन से जो है ऑप्शंस अच्छे लिखे जाते हैं। आइए, तो अब यहां पर d इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स, बोलिए, एक, यहां पे लेट, ये देखिएगा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब बताइए और क्या दिया है? c डॉट डी इज इक्वल टू क्या? 50। यानी c से क्या लिया गया है? डॉट। c से डॉट किसका? इस ए क्रॉस बी का। तो यहां से ए क्रॉस बी निकाल लेंगे, निकाल लेंगे, आ गया। फिर c से क्या ले लीजिएगा? डॉट। तो d की वैल्यू यही तो आएगी, लैम्डा टाइम्स एक वेक्टर, एक वेक्टर। और सुन लीजिएगा, यहां तो भी हमने करा दिया। फिर स्केलर प्रोडक्ट 3 वेक्टर आने जा रहा है, ए क्रॉस बी डॉट सी, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में पीछे दिया गया है, ध्यान रखिएगा, वो पीछे दिया गया तो आपके सिलेबस में है। तो अभी इसको हम जब स्केलर प्रोडक्ट 3 वेक्टर्स पढ़ा देंगे तो आप डायरेक्ट उसी से निकाल लीजिएगा, ए क्रॉस बी, और जो है यहीं पर डायरेक्ट सी से क्या ले लीजिएगा? डॉट। तो क्या हो जाएगा? डी डॉट सी, सी डॉट डी लिखा कि डी डॉट सी? तो सी को लेफ्ट में लिखा, सी डॉट डी इज इक्वल टू क्या? लैम्डा तो स्केलर है, बाहर निकल आएगा, सी डॉट क्या? ए क्रॉस बी। अभी वही पढ़ाने जा रहे हैं, सी डॉट ए क्रॉस बी की डायरेक्ट वैल्यू निकाल लीजिएगा। अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं, तो आपको 2 बार नहीं निकालना पड़ेगा कि ए क्रॉस बी निकालिए फिर सी से डॉट दीजिए, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोलिए भाई, समझ गया ना? हाँ, तो ये भी आप आगे कर लीजिएगा, कर लेंगे ना? इससे भी कर लीजिएगा। मान लीजिए दिमाग में नहीं आई बात थोड़ी देर के लिए, तब क्या करेंगे? तो इसलिए सारे ऑप्शन लेके चलिए, लेकिन प्रेफरेंस किसको दीजिएगा? जो भी हम आपको पढ़ाएंगे, स्केलर प्रोडक्ट 3 वेक्टर, एनसीईआरटी में पीछे लिखा उसको यूज करिएगा, बेहिचक यूज करिएगा, आपके बोर्ड के सिलेबस में। अब आ जाइए, समझ में आ गया ना? अब आ जाइए, इसको देखिए, सोल्यूशन नंबर 4। आइए, लेट a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस, इफ r क्रॉस a इज इक्वल टू r क्रॉस b, r डॉट ये फाइंड वेक्टर r। अगर आपको कभी ऐसी चीज दी गई है, r क्रॉस a इज इक्वल टू r क्रॉस क्या? अगर कभी भी ऐसी चीज लिखी गई है, क्रॉस के साथ 2 वेक्टर लिखे गए हैं, कोई 2 और एक तीसरा वेक्टर दोनों साइड्स में लिखा गया है, इसका मतलब, और किसकी वैल्यू निकालनी है? जिसकी वैल्यूज को निकालनी है वो लिखा गया, वही लिखा गया है। और यहां पर क्या लिखा गया है? r। तो अब आप यह ध्यान रखिएगा, r यहां पर हमेशा पैरेलल की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। r वेक्टर क्या होगा? पैरेलल होगा। कैसे? आइए देख लीजिए। और कल हमने आपको क्या पढ़ाया है? अगर 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट नल वेक्टर हो तो क्या होगा? दोनों क्या होंगे? पैरेलल होंगे। यानी उनके बीच का एंगल 0 भी हो सकता है, या क्या हो सकता है? पाई भी हो सकता है। अब आ जाइए, यहां पर ध्यान दीजिए,
अब आपको एक तरफ ले आई, कभी भी ये दिमाग में रख लीजिएगा, ये चीज अगर आ जाए तो हमेशा ये दिमाग में बसा लीजिए कि दो वेक्टर के साथ में क्रॉस लिया गया है, एक तीसरा वेक्टर जिसकी हमको वैल्यू निकालनी है, तो वो हमेशा उन दोनों के साथ पैरेलल की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है 100%। आइए एक तरफ ट्रांसफर कर दीजिए और क्या लिखने जा रहा है, पहले नल वेक्टर छोड़ दे रहा है, तो क्या आर क्रॉस ए और माइनस टाइम आर क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या, बोलिए, नल वेक्टर। बताइए क्या कॉमन हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिव का उल्टा कॉमन, हम कॉमन तो पढ़ाए नहीं, कॉमन है वो। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या है, जब लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगा रहे हैं, और जब राइट से लेफ्ट में आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, कॉमन ही तो हो रहा है। किसके साथ, क्रॉस के साथ। ये गलत नहीं है, कॉमन आप बोल देंगे, लेकिन वहां पे साइन को मेंटेन कर रहे हैं कि डॉट के साथ ले रहे हैं कि, और कॉमन लेते समय ये भी ध्यान रखिएगा, या तो वो लेफ्ट में हो या कहां हो, राइट में। बिना एक तरफ लाए हुए मत कॉमन करिएगा, क्योंकि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। डार्ट में तो चल जाएगा, लेकिन वो करिएगा ही नहीं, जहां चल जाए सब कुछ नहीं आप ऐसे करिएगा। अब बताइए आर क्या करें, बोलिए, तो बताइए क्या आ गया, आर क्रॉस, जल्दी बोलिए, ए माइनस इज इक्वल टू क्या, नल वेक्टर। अब यहां पर क्या हो गया बताइए, आर क्या हो गया, पैरेलल हो गया किसके, बोलो, देयरफॉर वेक्टर आर इज पैरेलल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अब आर की वैल्यू लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, जल्दी बोलिए, समझ में आ रहा ना, कोई डाउट हो बताइए, कुछ अगर गड़बड़ लग रहा है जल्दी बता दीजिए। अरे भाई इसको इधर ले आए, आर माइनस बी हो गया, आर वेक्टर ये जब डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगाएंगे तो आर क्रॉस ए माइनस टाइम आर क्रॉस बी हो। बोलिए कोई डाउट हो बताइए, समझ में आ रहा ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रहा है कैलकुलेशन में, कुछ ऐसी चीज वो तो भी बताइए। तो आप लोग अगर कोई चीज हम नई चीज करते तो आप लोग सन्नाटे में आ जाते हैं, समझिए। अब तो आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज होनी चाहिए। यहां पर आर क्या हो गया, पैरेलल हो गया किसके, ए माइनस बी के। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। तो अब वेक्टर आर जब पैरेलल हो गया तो इसको लैम्डा टाइम्स ए माइनस बी लिख दे, जो पीछे पढ़ाया है, बोलो, नहीं, अरे बताओ भाई, जल्दी बोलिए अगर कोई दिक्कत आ रही तो, कोई चीज वो लग रही है। अरे भाई अभी तक क्या होता, वेक्टर ए और बी पैरेलल होता था, तो आर ए माइनस बी के पैरेलल हो गया। क्यों, क्योंकि आर वेक्टर आर का क्रॉस किससे, ए माइनस बी से क्या है, नल वेक्टर है, तो आर क्या हो गया, पैरेलल हो गया किसके, ये हो गया। अब ये किस पे डिपेंड कर रहा है, लैम्डा पर। और दिया क्या है, देखिए कहीं कुछ और भी दिया है एक कंडीशन निकालने के लिए, इसके लिए ये आर डॉट आई प्लस जे प्लस के इज इक्वल टू क्या, -4 आर डॉट। तो अब बताइए क्या करें, दोनों तरफ किससे डॉट ले लें, बोलिए, आई प्लस जे प्लस के ले लीजिए। तो यहां से क्या, ये आर डॉट आई, या इसको लेकर के वैल्यू पुट कर दीजिए, बात एक ही हुई। चाहे इसको ले लें और इसी में आर की वैल्यू क्या करें, पुट कर दें, वो भी सही है। तो हम क्या करें, दोनों तरफ डॉट ले लें, आई प्लस जे प्लस कैसे की वैल्यू पुट कर दें, जो कहिए, जल्दी बोलिए, इसमें वैल्यू पुट कर दें। अरे भाई आर किस पे डिपेंड कर रहा है, तो ये कंडीशन दी गई वैल्यू निकालने के लिए। जल्दी बोलिए क्या करें, हैं, वैल्यू पुट करें। चलिए डॉट लेने में डर लग रहा है, कोई बात, चलिए सोचिए, अभी हमने डॉट लिया है, अभी और भी हम डॉट लेंगे, घटाइए नहीं, इससे बचिए नहीं। तो अब देखिए हम इसी में वैल्यू पुट कर रहे हैं, आर डॉट आई प्लस जे प्लस के इज इक्वल टू -4। अब बताइए हम वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, तो यहां पर ए माइनस बी निकाल लीजिए। कहां है भाई, जल्दी बोलिए, माइनस बी निकाल लीजिए, लैम्डा इंटू -2i, क्या, अरे रे रे फोर्थ कर रहे हैं, एक मिनट, तो क्या फोर्थ ही तो कर रहे हैं ना, एक मिनट, दोनों में ए बी ऊपर लिखा हुआ है, देख रहे हैं, हाँ चलिए। तो क्या हो गया, लैम्डा इंटू, जल्दी बोलिए, ए माइनस बी, इसको देख करिए, जल्दी बोलिए, माइनस आई है ना भाई, फिर बोलिए -2j, यही है ना,
देखते रहिएगा भाई, ये एक वैल्यू यहाँ की उठा ले, एक वहां की उठा ले, बाद में आंसर ढूंढा करें आप लोग। हाँ जल्दी बोलिए, ये वहां लिख रहे हैं, ऊपर लिख रहे हैं, ये यहां लिख रहे हैं माइनस आई, फिर बोलिए जल्दी से माइनस 2j, फिर बोलिए प्लस 5k, ये आपका आ गया। अब आप लीजिए, इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो क्या पुट कर रहे हैं, लैम्डा इंटू माइनस आई माइनस 2j प्लस 5k और डॉट आई प्लस जे प्लस क्या k। समझ में आ गया? इसको ऐसे समझ लीजिए, इसलिए कि इसके बाद तुरंत हम एडवांस का इंटीजर टाइप के क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। यही क्वेश्चन है सेम, और 2 बार पूछा है, 2011 में 12 में पूछा है, 2012 में और 13 में पूछा भी आपको मिलेगा, इसलिए इसको अच्छे समझ लीजिएगा, इसमें कोई इफ बट ना रहे। अब आइए देखिए, इज इक्वल टू क्या, -4, जल्दी बोलिए, लैम्डा इंटू क्या आ गया, -1 -2 और प्लस 5 कितना आ गया, -2 -1 है ना भाई, और प्लस 5, तो क्या आ गई वैल्यू, 5 -2 -1 2 इज इक्वल टू -4। यहां से लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, -2, लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, -2। अब इसी में चुपचाप आप वैल्यू पुट कर दीजिए, वही आपका आंसर हो गया। ये इसी में वैल्यू पुट कर दीजिए, कहाँ है, ये -2 रखेंगे इसमें, तो ये आपका हो गया 2i प्लस 4j माइनस 10k। आ गया बेटा, नहीं समझ में आया? ये सब आपके बोर्ड के क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, सिर्फ पैरेलल की कंडीशन लगा दी गई है, बेसिक चीज जो वेरी बिगिनिंग मैंने पहले लेक्चर में पढ़ाया था। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखिए बुकलेट तो हो गया ना चारों, हाँ अब बुकलेट निकालिए फटाक से, और देखिए भी हम आपको 2 क्वेश्चन दिखाने जा रहे हैं।